क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 14 शकुनी का प्रवेश समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि शकुनी चाहता था कि युधिष्ठिर को चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाया जाए। चूँकि युधिष्ठिर को बेटा खेल खेलने का बहुत शौक था, परंतु उन्हें यह खेल खेलने नहीं आता था और शकुनी चाहता था कि दुर्योधन की तरफ से वह खेले, जिसमें युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य वह दुर्योधन को दे दे। अब आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग पाठ 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। धृतराष्ट्र की बात सुनकर बेटा विदुर पांडवों के पास गए और उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका आदर सत्कार किया। विदुर ने बेटा कहा कि धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया है और उनकी इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ और 2 हाथ चौसर खेलो तथा उस मंडप को देखो। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, बेटा उनकी बात सुन करके युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, चौसर का खेल खेलना अच्छा नहीं होता है, उससे आपसी झगड़े बढ़ते हैं और समझदार लोग उसे खेलना पसंद नहीं करते। लेकिन आपकी जैसा आपका आदेश होगा, उसी की सलाह, आपका जैसा आदेश होगा हम वैसा ही करेंगे। आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। विदुर ने कहा कि ये किसी से नहीं छिपा है कि चौसर का जो खेल होता है वह सारे अनर्थ का जड़ होता है, लेकिन चूंकि राजा ने आज्ञा दी है तो मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। राजवंशों की बेटा रीत के अनुसार किसी को जब खेल के लिए बुलाया जाता है तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा बेटा युधिष्ठिर को ये भी डर था कि अगर हम नहीं गए तो यह धृतराष्ट्र का अपमान होगा और ये कहीं यही बात लड़ाई का कारण ना बन जाए। अतः वे अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए, जहां बेटा उन्होंने आराम किया और अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में पहुंच गए।
कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। सारा समाचार पूछने के बाद बेटा, जैसा कि शकुनी की चाल थी कि वह दुर्योधन की तरफ से खेलेगा, तो उसने युधिष्ठिर को खेल के लिए कहा कि चौपड़ बिछा हुआ है और चलिए 2 हाथ खेल लें। अब आइए बेटा पेज नंबर 38 पर। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते। जब बेटा शकुनी ने कहा कि चलिए 2 हाथ खेल लें, तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह खेल ठीक नहीं है और ये तो धोखा देने के समान है। आप तो ये सारी बातें जानते हैं। शकुनी बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। शकुनी ने कहा कि यह भी कोई बात हुई, आप हार जाने के डर से ऐसा कह रहे हैं कि यह धोखे की बात है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? युधिष्ठिर फिर बेटा कुछ गर्म हुए, मतलब कि नाराज हुए, और उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं खेलने के लिए ना नहीं कहूँगा, और मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। दुर्योधन बेटा तुरंत बोल उठा। जब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ कौन खेलेगा, तब दुर्योधन बेटा तुरंत बोल उठा, बोला, मेरी जगह खेलेंगे मेरे मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो भी धन चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तुरंत युधिष्ठिर बोले कि मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, और ये तो खेल का जो भी नियम है उसके विरुद्ध होता है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीम, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, और मैं ही खेलूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल बेटा इस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि बेटा दुर्योधन, शकुनी ये चाहते थे कि युधिष्ठिर किसी न किसी तरह से चौसर खेले, इसीलिए उनको किसी न किसी तरह की बातों में उलझा रहे थे और चाह रहे थे कि युधिष्ठिर खेलें। पूरा मंडप बेटा दर्शकों से भरा हुआ था। वहां पर भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध लोग भी थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से बेटा खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी लगा दिया और हार गए। पहले तो बेटा रत्नों की बाजी लगी। जब दोनों खेलने लगे, शकुनी और युधिष्ठिर जब दोनों बेटा खेलने बैठ गए, तो सबसे पहले तो रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की, और फिर रथों की और घोड़ों की।
जो युधिष्ठिर बेटा तीनों दांव हार गए। और शकुनी बेटा जब पासा फेंकता था तो ऐसा लगता था जैसे कि मानो वो उसके इशारों पर चल रहा है। और ऐसे करते करते बेटा युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरी, दास दासी, रथ, सेना, देश देश की प्रजा सब कुछ बेटा खो बैठे। यहाँ तक कि बेटा जो उनके भाइयों के शरीर पर आभूषण और कपड़े थे उन्होंने उसको भी दांव पर लगा दिया। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। बेटा युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि उनके भाइयों के शरीर पर जो कपड़े और वस्त्र पड़े थे बेटा वह भी हार गए। शकुनी ने कहा अभी कुछ बचा है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जो ये सांवले रंग का सुंदर युवक है ये मेरा भाई नकुल है। अब क्या नाम है, ये जो है ये भी मेरा धन है, अब मैं इसकी बाजी लगाता हूँ, बड़े जोश के साथ बेटा युधिष्ठिर ने कहा। शकुनी ने कहा अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर बेटा अब जो है अपने भाई नकुल को भी हार गए। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं को पार पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। युधिष्ठिर ने बेटा पहले ही नकुल को हार गए, अब उन्होंने सहदेव को भी बाजी पर लगा दिया और कहा कि इसको बाजी पे लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी मैं लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। पहले तो बेटा वह युधिष्ठिर जो थे अपनी गाय, भेड़, दास दासी, सेना, देश देश की प्रजा, यहाँ तक कि भाइयों के शरीर पर कपड़े, सोने चांदी सब हार गए। अब बेटा वो अपने दोनों भाई नकुल और सहदेव को भी हार गए। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दे। बोला युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। अब बेटा जो दुरात्मा शकुनी था उसको ये शंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खड़े ना हो जाए और खेलना बंद कर दे, तो तुरंत वह बोला कि शायद आपकी निगाह में भीम और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए क्या आप उनको बाजी पर नहीं लगाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने कहा मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि तुम हम भाइयों में आपस में फूट डालना चाहते हो, हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है उस अपने भाई अर्जुन को भी मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। पहले तो बेटा शकुनी ने जैसे पासा फेंका तो अर्जुन को भी हाथ से युधिष्ठिर ने अर्जुन को भी दांव पर लगा दिया था और अर्जुन भी बेटा हाथ से निकल गया। अब
जो है युधिष्ठिर भीमसेन को भी हाथ से खो बैठे। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा और कुछ? बेटा सारे भाइयों को युधिष्ठिर हार गए और शकुनी ने अब भी उन्हें युधिष्ठिर को नहीं छोड़ा और कहा कि अब भी कुछ? युधिष्ठिर ने कहा हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो यह जीता, कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। अब इस बार बेटा युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। और बेटा फिर शकुनी ने पासा फेंका और कहा कि यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्ष नाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसको बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुख से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय, यह मैंने क्या कर डाला? शकुनी ने कहा युधिष्ठिर से कि तुम शकुनी ने बेटा सभा के बीच में कहा कि पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि ये मेरे गुलाम हो चुके हैं। अब बेटा पूरी सभा जो है हाहाकार मचा रही थी। शकुनी ने कहा कि तुम चाहो तो अपने आप को छुड़ा सकते हो और तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों नहीं लगाते हो? जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। लेकिन जब उनको उस परिणाम को सोचा तो वह व्याकुल हो गए कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया है। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। युधिष्ठिर की इस बात पे बेटा सारी सभा में एकदम से हाहाकार मचने लगा। जितने भी वहां वृद्ध लोग थे, जैसे भीष्म, कृप, द्रोण, विदुर, भीष्म, जितने भी वृद्ध लोग थे, सब लोग उनकी ओर ही धिक्कार रहे थे। इस तरह से बेटा चौसर का खेल प्रारंभ हुआ और युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। जो दुर्योधन चाहता था वही हुआ। क्लास 7 आज बेटा आपको ये जो पाठ है, पाठ 15, जितना मैंने पढ़ाया उतना तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही बेटा जो शेष भाग बचा है क्लास 7 आज बेटा आप उसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे।